शाजिया, ये बड़ा गंभीर आरोप है कि अगर देश के सारे हायर एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशंस को पहले अपना बोलिए, आपने बहुत बोला है, आपने बहुत देर तक बोला है, मैं सुन रही थी 40 मिनट तक, मैंने बहुत देर तक सुना। मैं सुन रही हूँ। सवाल तो करूंगी ना शाजिया, क्या सवाल आपका? सवाल पूछूंगी तब आप जवाब देंगी। जाना है, सुन रही हूँ मैं सवाल। तो बड़ा गंभीर आरोप है आपकी तरफ। मैं सारे जो लोग बैठे हैं, जो पॉलिटिशियंस आपने कुछ बैठा रखे हैं, तीन यहाँ पे, तो उनके बारे में जिन्होंने इल्जाम लगाए मैं उनका जवाब दूंगी। आप जाहिर उनकी बात को दोहराएंगी तो मैं ये जवाब दे दूं एक-एक करके, मुझे 2 मिनट में। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, आप आरोप के साथ शुरू करेंगी तो मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा। देखिए नहीं, मेरे देश के 4 एजुकेशनिस्ट मेरे साथ बैठे, विचारधारा सबकी अलग-अलग हो सकती है। मैडम आपको नहीं सुनना है, मैडम आपको नहीं सुनना है, मैडम आपको नहीं सुनना है तो मैं नहीं बोलूंगी। अगर आपको नहीं सुनना है मैं नहीं बोलूंगी, मुझे सच में जाना है। ठीक है गरिमा जी, आप अपना प्रोग्राम कीजिए, मुझे सच में जाना है, सच में मुझे जाना है। आप सुन लीजिए मुझे, या तो मैं चली जाती हूँ। एजुकेशन ही की बात कर रही हूँ। देखिए जिस तरह से, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं केरल में क्या हुआ। केरल में जब एक जिसको अपॉइंट किया गया था, उसके लिए जरूरी था कि 3 लोगों का होना जरूरी है। एक यूजीसी से कमिटी से नॉमिनेट होते हैं, एक होते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, और एक होते हैं यूनिवर्सिटी से। अब आप देखिए उसमें एक क्योंकि बंदा नहीं था तो जिसको किया गया उसको सही नहीं माना गया क्योंकि नेसेसरी कोरम नहीं था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुन लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा कहा कि जिस तरह से अपॉइंटमेंट हुआ है कन्नूर में वो गलत है, उसको स्टे किया गया। और फिर एक और सर्च कमेटी ने फिर 3 नाम दिए, और उसके बाद वहां पे केरला गवर्नर ने सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद और उनके रूलिंग के बाद वहां पे फिर रीअपॉइंट किया। और जो केरला स्टेट गवर्नमेंट जिसको लाना चाह रही थी, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं था और कोरम भी नहीं था, उसको हटाया गया। तो कुछ बातें आप सीख लीजिए और समझ लीजिए। दूसरी बात, इतने सालों से क्या चल रहा था, जो लोग वामपंथी थे और उस विचारधारा के जहर को उगलते थे, वो तो सब सही थे। अब दूसरे मानसिकता के विचारधारा के लोग हैं, बावजूद इसके कि वो मेरिट के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स रहे हैं 10 साल से, जाहिर सी बात है कुछ एकेडमिक स्टैंडर्ड होगा, तो उसके चलते बहुत घबराहट हो रही है, बड़ी फिक्र हो रही है। नजमा अख्तर ने जो शानदार काम किया है जामिया के, आपने देखे हैं? आपने जामिया के देखे रेटिंग्स कितनी हाई हुई हैं, आपने देखा है? बावजूद, और ये सोचिए पहली मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो बनी है वाइस चांसलर, और कैसे रेटिंग्स पर। आपको सिर्फ इंद्रेश जी के साथ फोटोग्राफ नजर आया और कुछ नजर नहीं आया उनके बारे में। आपने जानने की भी कोशिश नहीं की कि जामिया में क्या कुछ हुआ है, पर आपको बस इंद्रेश जी या आरएसएस से नफरत होगी। आपके जो 2 पॉलिटिशियन हैं जो प्रोफेसर बनने की बात कर रहे हैं, उनको इसलिए अफसोस हो रहा होगा। लेकिन अगर आरएसएस की उनकी सोच हुई या वामपंथी सोच हुई, और अगर वो मेरिट के हिसाब से सही है, तो क्यों बिलबिला रहे हैं? अब तक सही चल रहा था, अब लोग आ गए हैं जो उनकी जो पूरा वर्चस्व है उसको चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं ना उगलो एक तरह का जहर, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। तो आपको क्यों दिक्कत है? कितने इंटॉलरेंट है आप, इतने इंटॉलरेंट है आप, जरा सा बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपके हिसाब से बात नहीं चल रही है, किसी और विचारधारा के लोग हैं, वो आपकी तरह वो भी क्वालिफाइड हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी बर्दाश्त नहीं है आप में। 10 साल में ऐसे हिल गए आप लोग कि कैसे ये संभव है। वामपंथी हो जो बात देश को तोड़ने की बात कहें, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे लोग आ गए हैं जो आरएसएस से उनका ताल्लुक है। अरे भैया, आरएसएस के लोग अगर भाजपा में बैठते तो हमारी कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बैठेंगे वो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मुद्दा क्या है यहाँ पे। ये नफरत है, ये आरएसएस और बीजेपी की नफरत है, जो वामपंथियों की पुरानी आदत है। उसके ना चलने से ये बिल्कुल बिलबिलाए हुए हैं। ये बिल्कुल भी किसी तरह प्रोफेसर कम है, पॉलिटिशियन ज्यादा है। लेकिन इनका काम नहीं है हिस्ट्री, सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स पढ़ाना। ठीक है, मैंने सारी चीजें मानी। क्या आप और आरएसएस के खिलाफ बोलना, ठीक है, और इसीलिए बेचारे। अब सुन लीजिए, अब मेरा सवाल सुनिए। ठीक है, मैंने सारी बातें सुनी शाजिया आपकी, लेकिन क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती कि हमारे देश की एजुकेशन को पॉलिटिकल मास्टर्स के, जैसे मैंने कहा, मैंने सवाल ये पूछा इनसे, डॉक्टर चैनिका से भी, कि क्या हमारे देश के हायर एजुकेशन सिस्टम को पॉलिटिकल प्रेशर से मुक्त होना चाहिए, ईदर फ्रॉम द कांग्रेस और फ्रॉम द बीजेपी और फ्रॉम द आरएसएस, मुक्त होना चाहिए तो ये ज्यादा बेहतर रन कर पाएगा क्या? मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या ये संभव है कि आप लोगों से कहें, जो भी प्रोफेसर्स हों या स्टूडेंट्स हों, कि आपके पॉलिटिकल माइंडसेट ना हो। हमारे कितने तो स्टूडेंट विंग्स हैं हर एक पार्टी के,
तो आपको लगता है संभव है कि किसी की कोई विचारधारा नहीं होगी? बहुत सारे देश हैं शाजिया, और अगर वोटर हो कांग्रेस का, वामपंथी का, तब तो बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी, लेकिन अगर वो आरएसएस से लेना देना है तो बस आपका खून खोलने लगता है। नहीं, वो मतलब हद है, जिनका खून खोल रहा है उनको छोड़ दीजिए। हद है, मैं तो जेन्युइन सवाल पूछ रही हूं, टॉलरेंस की हद है। कांग्रेस का खून अगर खोल रहा है तो छोड़ दीजिए। मैं तो ये पूछ रही हूँ, मैं तो दबदबा, मैं यंगस्टर्स की बात, मकरांत सुनिए, मैं मुझे जवाब देने दीजिए। मकरांत परंजपे की बात आप सुनिए, जो और आप बात सुनिए प्रोफेसर मक्खनलाल की। देखिए क्या होता है वहां पे, अब तक क्या होता रहा है। इतने ज्यादा इंटॉलरेंट हैं और इतने ज्यादा बुलीज हैं, इतने परेशान दमनकारी ये लोग हैं कि अगर किसी और विचारधारा के लोग आते हैं तो कैसे जहर उगलते हैं। आपसे चलिए शाजिया, लेकिन मेरा एक सवाल, इसका जवाब दीजिए ना। ठीक है, तो मुझे लगता है हो सकता है हमारी यूनिवर्सिटीज की रेटिंग्स सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा इंडिकेटर है यूनिवर्सिटी की रेटिंग्स। ठीक है उनका, और अगर रेटिंग्स अच्छी हो रही हैं तो वो वाइस चांसलर अच्छे हैं। एक सवाल मैंने आपसे बड़ा जरूरी सवाल पूछा, उन्होंने किया है, साफ जाहिर है उन्होंने बहुत भद्दा काम किया है। बड़ा जरूरी सवाल पूछ रही हूं, क्या ये नजीर पेश कर सकते हैं? वॉट अबाउटरी में न जाकर कांग्रेस ने क्या किया, बाकी पार्टीज ने क्या किया, क्या ये नजीर पेश की जा सकती है कि हम मुक्त कर दें उसको पॉलिटिकल सिस्टम? कोई वॉट अबाउटरी नहीं है, वॉट अबाउटरी एक शब्द है। नहीं, ये वॉट अबाउटरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ने जिस तरह से जो नलीफाई किया है केरला गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट, वॉट अबाउटरी नहीं है, एक तथ्य है। ठीक है, जिस तरह से चयन होता है। प्रोफेसर राजीव, इनटॉलरेंस है क्या ये? बहुत छोटा सा कॉन्क्लूडिंग रिमार्क। ठीक है शाजिया, ओके, अच्छा कर रही हैं। ठीक है मैम। प्रोफेसर राजीव, ये इनटॉलरेंस है क्या? क्योंकि बीजेपी कहेगी पहले भी ऐसे होता था, कांग्रेस कहेगी अब ऐसे हो रहा है। मैं इतना कुछ हम लोगों के ऊपर आरोप लगा दी हैं सिलजा जी, तो उसके बाद बोलने का कोई उस रूप में टॉलरेंस और इंटॉलरेंस का नहीं, मैं मुद्दे पर बात करूंगा बस। मैं सिर्फ मेरिटोक्रेसी के संदर्भ में दो आपको एग्जांपल दे रहा हूं। एक कानपुर वाइस चांसलर, बहुत छोटा, कानपुर वाइस चांसलर 2018, और दूसरे क्या नाम है आपका, लखनऊ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर। ये दोनों वाइस चांसलर के खिलाफ जो फर्जी के संदर्भ में, यानी जिसको हम लोग कहते हैं प्लेगरिज्म, जो बहुत एकेडमिक्स में इसको सबसे खराब माना जाता है, और इसका आरोप लगा। और मैं आपको बताऊं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के 2 प्राचार्यों पर जो एकदम से जुड़े हुए हैं भाजपा और आरएसएस से, उनके संघ मंडल से जुड़े हुए हैं, उन पर यह आरोप लगा, और आज तक वो प्रिंसिपल बने हुए, कोई जांच तक नहीं बिठाई जा रही है। कोई जांच भी नहीं। प्रोफेसर राजीव, के खिलाफ हम हमेशा इस देश में आदर्श स्थिति की तरफ ताकते जरूर हैं कि आदर्श स्थिति हो, और खास तौर से मैंने जब शुरू किया था ये प्रोग्राम तो अपने देश के यंगस्टर्स को मैंने एड्रेस किया था, युवाओं को एड्रेस किया था, क्योंकि शिक्षा का मंदिर यानी कि उनके सपनों का मंदिर, ये पॉलिटिकल प्रेशर के बगैर चल सकता है क्या? वॉट अबाउटरी में न जाए हुए यह संभव हो सकता है क्या कि जिन यूनिवर्सिटीज के पूरे संचालन का जिम्मा हमने पॉलिटिकल मास्टर्स को दे रखा है उससे मुक्त हो जाए? फिलहाल अभी दूर की कौड़ी लगती है। फिलहाल यही समझ में आता है कि 10 साल उसने किया तो 10 साल हम करेंगे, फिर 10 साल कोई और करेगा। दूर की कौड़ी लगती है, उम्मीद की जा सकती है। सबसे बड़ा सवाल फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। सबसे बड़ा सवाल प्रेजेंट